नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सब लोग होंगे। और अभी शाम एक आयोग द्वारा नोटिफिकेशन आया है। मुझे उम्मीद है आपने देख लिया होगा, और नहीं देखा है तो आप देख लें उसको दोबारा से। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। उसकी दो तीन बातें हैं जो मुख्य मुझे लगी हैं, वो मैं बता देता हूँ कि आप जब उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, नोटिफिकेशन में वेबसाइट दे रखी है और फिर बता रखा है कि किस तरह से आपको उसमें उसको खोलना है, क्लिक वगैरह करना है। कह रहे हैं OTR नंबर आप उसमें भरोगे तो खुल के आ जाएगा, उसमें एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को आपको उसमें जितनी भी जानकारियाँ दी गई हैं, जो भी चीज़ मांगी गई है वो सारी आपको उसमें फिल करनी है। और ये उसके बाद फिल करने के बाद ये सबमिट करना है। और ये काम आपको 29 मार्च तक करना है, 29 तक, मतलब 29 मार्च तक आपको ये काम कर लेना है, ठीक। और सावधानी पूर्वक भरना है, बता रहे हैं कि सावधानी पूर्वक आप उसको भरिए। और भरते समय हाँ, एक बार एडिट कर सकते हो आप। सिर्फ आपने सबमिट कर दिया तो उसमें पता चला मैंने गलत कर दिया है तो आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हो, लेकिन एक ही बार एडिट कर सकते हो, बार बार नहीं। इसलिए बहुत होशो हवास से सारी जानकारियाँ पढ़ के ही उसको आप ऑनलाइन करें, ठीक है। और 29 मार्च तक आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो, कोई ज़्यादा भारी काम नहीं है, आप इसको फार्म खुलवा के कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो हमने उसको हम मतलब सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है। और प्रिंट आउट लेने के बाद जितने दस्तावेज उसमें लगे थे, आपकी अंक तालिका इसमें लिख रखा है, फॉर्म भरते समय जितने भी मूल प्रमाण पत्र हैं उन सभी को स्वयं प्रमाणित करके, अपने आप स्वयं प्रमाणित करके उन कागजों को एक लिफाफे में बंद करना है। लिफाफे में बंद करके आपको वो जो पता इसमें दे रखा है नीचे, उस पते पर आपको प्रयागराज भेजना है। और जो लोग बाई हैंड देना चाहते हैं आयोग में जाकर, तो गेट नंबर 3 पर आप उसको दे सकते हैं, पूछताछ पर, काउंटर पर, कहीं पे भी इसको दे सकते हैं, ठीक। और जो डाक द्वारा भेजना चाहते हैं तो इसमें पूरा पता लिखा हुआ है, आप एक बार इसको सही से देख लें और जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। तो ये तो थी मुख्य जानकारी जो अभी अभी आयोग द्वारा आई है। अब मैं आ रहा हूँ, आपके कुछ प्रश्न हैं जो आप हमसे पूछते रहते हो, इसके बारे में थोड़ी सी आपसे बातचीत हो जाए, तो इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाकी डिक्टेशन तो आप लिख ही रहे हैं, जिस तरह से भी लिख रहे हैं, और उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न आपके मैंने ले लिए हैं जो मुझे सही लगे हैं, वरना प्रश्न तो आप पता नहीं कैसे कैसे करते हो। तो एक प्रश्न है भाई का हमारे, वो कह रहे हैं कि भैया 90 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन दीजिए। तो देखिए, अगर आप जिस भी भाई साहब ने पूछा है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो देखिए भैया, ये अपर निजी सचिव का है। यहाँ पर 80 की स्पीड पे मैटर आपको बोलेगा, 80 में 85 हो सकता है, 90 नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्पीड से अच्छा है कि आप अपनी गलतियों पर कमांड करें, गलतियाँ कितनी कम हो रही हैं, ठीक है। और एक भाई साहब कह रहे हैं निष्काम प्रणाली की आउटलाइन दो। भैया निष्काम प्रणाली हम नहीं पढ़ाते, हम ऋषि प्रणाली पढ़ाते हैं। एक भाई साहब कह रहे हैं गलती बहुत आ रही हैं। देखिए, जिन लोगों की गलतियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जैसे मान लीजिए आपकी 20 से ज़्यादा गलती आ रही हैं, 30 आ रही हैं, 35 आ रही हैं या 40 आ रही हैं, इससे ऊपर जितनी भी आ रही हैं, वो लोग जब आप मैटर लिख रहे हो तो ये ध्यान रखो कि आप मैटर ज़्यादा भारी तो नहीं लिख रहे हो, जिसकी गलतियाँ ज़्यादा आ रही हैं। अगर ज़्यादा भारी मैटर, पहली बात तो गलतियों पर ध्यान मत दो, ठीक है। सुधार सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुधार पा रहे हो तो चलने दो जैसे चल रही है, ठीक। और जैसे कोई मैटर लिखा है आपने, उसको पहले आप 60 की स्पीड पर लिख लो, अगर ऐसा कुछ है तो। ज़्यादा गलती आ रही है तो उसको कम स्पीड पर लिख लो, फिर उसको 80 की स्पीड पर लिख लो, अगर लिखा जा रहा है तो। बाकी एकदम से तो स्पीड बनती नहीं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एक भाई साहब कह रहे हैं थंबनेल में स्पीड मेंशन कर दिया करें। थंबनेल में स्पीड क्या मेंशन करूं? आप अधिकारी बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए 80 की स्पीड पे मैटर है, तो 80 से ज़्यादा 85 तक हम बोल देते हैं, लेकिन उससे कम नहीं होता। तो स्पीड कोई मायने नहीं रखती कि मेंशन करनी, ज़रूरी थोड़ी है। मैं उस पर 100 लिख दूंगा तो आपसे लिखा जाएगा क्या? या मैं उस पर 80 लिख दूंगा तभी आपसे लिखा जाएगा? आप उसी को लिखिए। एक भाई साहब कह रहे हैं लास्ट में महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट आउटलाइन दिया करो। आउटलाइन अगर आपको लेनी, पहली बात तो जिस समय आप हो
जब तैयारी कर रहे हो। आउटलाइन इस समय आपको लेनी नहीं चाहिए, आप इतने एक्सपर्ट होने चाहिए कि इस समय आउटलाइन लेने की आवश्यकता ना पड़े। फिर भी ज़रूरत पड़ रही है तो पेड कोर्स ले सकते हो, ठीक है, पेड कोर्स ले सकते हो। उसमें जब हमारी बात होती है ऐप पर, जैसे अब हम क्लास ले रहे हैं इस तरह से नहीं, उसमें रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है ऐप में, तो प्रत्येक बच्चे से बातचीत हो जाती है ऐप में, ठीक है। तो आप पेड कोर्स ले सकते हो अगर ऐसा है तो। और पहली बात तो अगर आउटलाइन पे आप ज़्यादा डिपेंड हैं तो भगवान भला करे। फिर भी कोशिश करते रहो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसा सुना भी होगा आपने, मैंने भी सुना है। एक भाई साहब करें, कोमा विराम और चेंज की गलती होगी या नहीं? बिल्कुल होगी, कोमे की विराम की गलती होती है। वैसे तो कोमे की 1/4 होती है, 1/4, ठीक, और विराम की एक गलती होती है। और चेंज की गलती होगी कि नहीं होगी ये वहीं पता चलेगा, उन्हीं से पता चलेगा। चेंज की CRBF वगैरह में गलती होती है, अब इनका मानक क्या है वो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए बता नहीं सकते। पर जब आप मैटर लिखने वहाँ जाओगे और जब अधिकारी आपको डिक्टेशन देंगे तो आप उनसे पूछना पहले कि साहब क्या मैटर में कहीं चेंज है डिक्टेशन में या नहीं है, और चेंज है तो क्या आप हमें बोलेंगे चेंज, या फिर आप हमें कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ पर चेंज है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन वो देंगे वो आप उनसे पूछिएगा, ठीक है। और यदि वो चेंज को कहेंगे तो चेंज आपको करना है, और वो कहेंगे कि चेंज कोई नहीं है तो फिर कोई नहीं, चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक। और दूसरी बात, यदि वो चेंज को कहें तो मैटर आप जैसे ऐसे लिख के जा रहे हो ना, तो चेंज यहाँ से होगा ऐसे, फिर ये 1 2 3 4 5 स्पेस दबते हैं, एक टैब की बराबर होता है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। और कह रहे हैं, ओह एक भाई साहब कह रहे हैं सर ये मैटर हार्ड था, ऐसा मैटर APS में आ सकता है क्या? तो कुछ पता नहीं भैया, हार्ड आ जाए या इजी आ जाए, बट मेरा गैस कहता है कि ज़्यादा भारी नहीं आएगा, हल्का ही आएगा। और दूसरी बात, जितने भी मैं APS थंबनेल दे करके आपको मैटर दे रहा हूँ वो मैं अपना अनुभव दे रहा हूँ, बाकी और लोग क्या दे रहे हैं मैं जानता नहीं, मुझे जो लगता है वो मैं आपको मैटर दे रहा हूँ, ठीक। और हाँ, एक भैया कह रहे थे कि दिन में 2 डिक्टेशन डाला करो, मैं माफ़ी चाहूँगा 2 डिक्टेशन नहीं हो पाती। आपको यकीन नहीं होगा, सुबह जब मैं ऐप में पढ़ाता हूँ तो सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 तक 1.5 घंटे उसमें क्लास होती है, ठीक। 1.5 घंटा क्लास सुबह, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 1.5 घंटे क्लास ऐप में होती है, ठीक। और उसके बाद फिर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक लगातार क्लास होती है, और बाकी तो सेंटर पे सुबह से शाम तक क्लास चलती हैं। फिर 4 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक क्लास होती है। तो मैं भी इंसान हूँ, परेशान हो जाता हूँ, और फिर यहाँ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं रहता, तो मैं ऑफलाइन क्लास की ही जो एक आध रिकॉर्डिंग मैं किसी तरह से कर पाता हूँ वही आपको यूट्यूब पर दे देता हूँ, ठीक है। और किसी को अगर ज़्यादा डिक्टेशन लिखनी है तो पेड कोर्स हमारा ले सकते हो, नंबर मैंने किसी वीडियो में दिया था, फिर दे देता हूँ आपको। नंबर ये है 70172427 और 99। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पता कर लें, आपको डिक्टेशन मिलती रहेंगी। और डिक्टेशन ऐप में हमें जो मिलती हैं आपको, एक सुबह 6 बजे से 7:30 तक क्लास होती है, उसमें एक डिक्टेशन संपादकीय, सुबह सुबह जो क्लास होती है उसमें संपादकीय डिक्टेशन मैं देता हूँ। संपादकीय सुबह 6 बजे संपादकीय डिक्टेशन जो कि आपको हिंदी बनानी होती है। उसके बाद 2 रनिंग मैटर होते हैं। उसके बाद 11 बजे जो क्लास होती है ऑफलाइन, उसी क्लास की डिक्टेशन आपको मिलती है लाइव, ठीक। वो 11 बजे से 1 बजे तक मिलती है। उसके बाद शाम 4 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, रात्रि 7 बजे तक वो क्लास चलती है। तो उसमें आपको जो भी क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो आपको दी जाती है, ठीक। फीस आपको ज़्यादा लग रही होगी लेकिन इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। और दूसरी बात है, एक प्रश्न है एक भाई साहब कह रहे हैं सर इसी स्पीड पर हम हिंदी में लिख दें तो क्लियर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है कि हिंदी में इतनी स्पीड से आप लिख ही नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो तो 40 की स्पीड से, 80 की स्पीड पर हिंदी में लिखना नामुमकिन है, ठीक। तो मेरे दोस्त नहीं लिख सकते। यहाँ तक कि इतना होता है कि जब आप वहाँ पैड में लिख रहे हो ना, जब आप एग्जाम में जब पैड में आप लिखोगे तो यदि आपने हिंदी के शब्द बहुत सारे लिख रखे हैं, हिंदी के शब्द अगर लिख रखे हैं तो वो भी रीचेक हो जाती है, वो भी कॉपी आपकी रिजेक्ट हो जाती है। आप ज़्यादा हिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते, एक आध शब्द लिख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। वो बताएंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे तो
तब बताएंगे कि क्या क्या करना है आपको। ठीक, एक भाई कह रहे हैं, शायद बहन है, वो कह रही हैं कि इस तरह की डिक्टेशन आएगी क्या, बाकी चैनल वाले तो भारी संपादकीय देकर लेकर आ रहे हैं। हाँ ये सही है। देखिए चैनल वाले जितने भी लोग हैं, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ, मुझे नहीं पता उन लोगों को कभी एपीएस पढ़ाने का अनुभव है कि नहीं है, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो कानपुर में है, एक नाम शायद लेना अच्छा नहीं रहेगा, और इलाहाबाद में भी कोई होंगे, मैं जानता नहीं हूँ, और ठाकुरदारा में तो मैं कह नहीं सकता किसी का, बट मैंने 2013 एपीएस पढ़ाया है, गुरुजी ने मुझसे पढ़वाया था, और गुरुजी ने जिस तरह के इंस्ट्रक्शन मुझे दिए हैं, मेरा जो अनुभव है उस अनुसार मैं आपको डिक्टेशन देता हूँ। ठीक, क्योंकि 2013 में भी मैं आपसे बोलता भी हूँ कि संपादकीय और महोदय ये 2 डिक्टेशन बोली थी, और जिस तरह की गलतियाँ माफ़ हैं ही नहीं, बहुत कम गलतियाँ माफ़ हैं। सुना है कि 0 पे भी ले सकते हैं, 3% और 5%, तो मुझे लगता है कि भारी डिक्टेशन आएगी नहीं। और जो यूट्यूब चैनल वाले या और लोग बहुत भारी डिक्टेशन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनका गैस है, मैं उन पर छोड़ता हूँ। मैं नहीं कह सकता, पता चले मैं मना कर दूँ और भारी आ जाए। मैं ये भी नहीं जानता कि आपको भारी डिक्टेशन कौन सी लगती है, हल्की डिक्टेशन कौन सी लगती है। जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको कैसी भी भारी डिक्टेशन बोल दो, उनके लिए हल्की होती है, लेकिन जो लोग नए नए हैं उनको तो हल्की डिक्टेशन भी भारी लगेगी। ठीक, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी भारी दे रहा होगा, सब लोग हल्की हल्की दे रहे होंगे। संपादकीय भारी किसी किसी दिन हो जाती हैं, वो आपको लिखनी चाहिए। ठीक, और मेरे द्वारा जो चैनल पे दी जा रही है वो आप देख ही रहे हैं, मीडियम होती हैं, ज़्यादा भारी भी नहीं होती, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए वो भी बहुत भारी होती हैं। तो मेरा जो गैस है, जो मेरा अनुभव कहता है, मैं वैसी डिक्टेशन आपको देता हूँ, और बाकी लोगों का अनुभव जो है वो अपना अनुभव बता रहे हैं। मेरा अनुभव यही है कि 2013 में जैसी मैंने तैयारी कराई थी वैसी ही तैयारी मैं आपको अब करा रहा हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। ठीक, तो यही प्रश्न आपके होंगे। और दूसरा तो मैं अगर एक्स्ट्रा और चीज़ें बताऊँ आपको, तो जिन लोगों की स्पीड कम आ रही है या जिन लोगों की गलतियाँ ज़्यादा आ रही हैं, तो वो रोज का 1 या 2 मैटर 80 की स्पीड पर लिखकर बनाएं, और बाकी 60-70 जितना आप लिख पा रहे हो, कंफर्टेबल हो जिसमें, उतनी स्पीड पे भी आप लिखो, ताकि हाथ आपका गड़बड़ाए ना। ऐसा ना हो कि आपकी 80 की स्पीड नहीं थी, 60 की स्पीड थी, लेकिन 80 का ही मैटर लिखे जा रहे हो, 80 का ही, तो वो हाथ बिगड़ सकता है। ठीक, तो हाथ ना बिगड़े, हाथ संभल के रहे, इसलिए आप 80 की नहीं लिख पा रहे हो तो 1 या 2 डिक्टेशन आप सुबह में या शाम में या दिन में जिस भी समय लगे, तो आप उस समय ऐसी डिक्टेशन लिखिए जिसमें आपका हाथ संतुलन में रहे, मतलब बिगड़े ना। तो हमें इसका भी ख्याल रख के चलना है। और कैसे गलतियां कटेंगी ये तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा कि वहाँ गलतियां कैसे हैं, और बाकी आप वहाँ जाके, और मुझे लगता है कॉल लेटर, और हाँ एक बात, जो लोग कह रहे थे कि 9 तारीख को शायद एग्जाम ना हो, मुझे लगता है कि जिस तरह का नोटिफिकेशन आज आया है, तो आपकी जो परीक्षा है वो 9 अप्रैल से ही होगी, मुझे ये लगता है, लगता ही नहीं है भी ऐसा ही। ठीक, तो भारी डिक्टेशन भी ज़्यादा मत लिखो, और पॉजिटिव तो आपको रहना ही रहना है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। देखिए जिन लोगों की स्पीड अभी नहीं है और परेशान है, परेशान मत हो, तीर मारते रहो अंधेरे में भी, क्या पता लगी जाए जाके, है ना। तो युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से अच्छा है कि लगे रहो। ठीक है, और शुभकामनाएं हैं, सब लोग पास हो जाएंगे। खैर कहना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन जिनकी स्पीड सही है, बहुत अच्छी स्पीड है, वो लोग तो भारी डिक्टेशन लिखो। जिनकी स्पीड अच्छी नहीं है वो हल्की की प्रैक्टिस करो, हल्की से हल्की डिक्टेशन की। कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरना नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, और बाकी फिर किसी दिन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।